नमस्कार दोस्तों। इस समय सब लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। महंगाई ने गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों की कमर तोड़ दी है। आज के वीडियो में हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से उपाय कर रही है मिडिल क्लास और गरीबों की सहायता करने के लिए, कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं और कौन से लेने चाहिए। इंडिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। इस समय जब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का टाइम है, जिससे लगातार कंज्यूमर डिमांड बढ़े मार्केट में, तब ये नई नई लोन स्कीम्स ला रही है गवर्नमेंट, और सारा ध्यान इस समय डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में है गवर्नमेंट का। पर अब भारत के इकोनॉमिस्ट सवाल खड़े कर रहे हैं इन सब मेजर्स पे जो गवर्नमेंट ला रही है। तो आइए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। इंडिया के इकोनॉमिस्ट को डाउट है कि इंडिया की न्यू लोन गारंटी स्कीम बूस्ट नहीं कर पाएगी इंडियन इकोनॉमी को। जैसे कि आप जानते ही होंगे, गवर्नमेंट ने गारंटी बढ़ा दी है बैंक लोन्स के ऊपर स्मॉल स्केल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को कोविड के इफेक्ट से बचाने के लिए और बूस्ट करने के लिए। देश के इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये नई लोन गारंटी स्कीम, जो कि $35 बिलियन की है, कुछ टाइम के लिए तो रिलीफ दे सकती है, पर बहुत कुछ नहीं कर पाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 5 लाख फॉरेन टूरिस्ट की वीजा फीस हटा देगी और लोन गारंटी बढ़ाएगी टूरिज्म, हेल्थ और स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, जो कि 1.1 ट्रिलियन रुपीस की यानी $14.8 बिलियन है। गवर्नमेंट ने फेडरल गारंटी को भी एक्सपेंड किया है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए 4.5 ट्रिलियन रुपीस तक, जो कि पहले 3 ट्रिलियन रुपीस थी। गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि वो एडिशनल $12.6 बिलियन खर्च करने की सोच रही है फ्री के फूड ग्रेन्स पर, जो गरीब लोगों को दिए जाएंगे नवंबर 2021 तक, और साथ ही $5.78 बिलियन इस फिजिकल ईयर में खर्च करेगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल नेटवर्क सर्विस को बढ़ाने के लिए, जहां और डेवलप्ड देश देख रहे हैं कि वो कैसे अपनी जनता को प्रोत्साहित करे डायरेक्ट स्कीम से और पैसा देकर, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट सिर्फ अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करने में लगी हुई है और गारंटी ऑन बैंक लोन्स पर सीमित है उन बिजनेसेस के लिए जो पेंडेमिक से प्रभावित हुए हैं, या फिर फ्री में फूड ग्रेन्स देने में गरीब लोगों को। एक इकोनॉमिस्ट की माने तो अब तक की फिजिकल सपोर्ट जो भारत ने दिए हैं अपनी जनता को, वो बहुत कम है, या तो लोन गारंटी के फॉर्म में है, पर डायरेक्ट बेनिफिट कोई नहीं है जो जनता को प्रोत्साहित कर पाए। जबकि इंडियन आर्म ऑफ रेटिंग एजेंसी के हिसाब से इन सब मेजर्स को गवर्नमेंट के खर्चों पर 0.6 ट्रिलियन रुपीस यानी $8.08 बिलियन का भार पड़ेगा। पर इन सब मेजर्स की एक्चुअल स्पेंडिंग इन मेजर्स की सफलता पर निर्भर करेगी। और इंडिया के इकोनॉमिस्ट ने अपनी पहले की एस्टिमेट ग्रोथ फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर की जो 10 से 11 थी, उसको अब घटाकर 7.5 से 8% तक कर दिया है, जो कि भारत में वैक्सीनेशन की स्लो स्पीड और डेल्टा वायरस की तेजी से बढ़ने के खतरे को देखते हुए किया है। इंडस्ट्रीज और अपोजिशन के लीडर्स गवर्नमेंट से टैक्स कम करने के लिए कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने के लिए, जिससे कंज्यूमर डिमांड बूस्ट हो मार्केट में। इंडिया की इकोनॉमी जनवरी से मार्च तक बढ़ी है 1.6% पिछले साल के मुकाबले, पर इकोनॉमिस्ट 2021-22 के पहले क्वार्टर की ग्रोथ देखने में इंटरेस्टेड है, जो कि सेकेंड वेव के बाद की है, यानी अप्रैल और मई में जो कोविड की वेव आई थी। आरबीआई ने अपनी इंटरेस्ट रेट को नीचे ही रखा है और लिक्विडिटी मेजर्स पे जोर दे रही है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इस समय जनता में घबराहट है, इस वजह से लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और मार्केट में डिमांड कम हो गई है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एक अच्छा साइन नहीं है। और दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, और कोई इंसान खाना खाने के लिए तो अब लोन लेगा नहीं, ना बच्चों की फीस भरने के लिए। गवर्नमेंट की लोन स्कीम से अगर प्रोडक्शन बढ़ भी गया या सर्विसेज बढ़ भी गई तो क्या होगा, जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है या कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन चीज़ों को खरीदने का, उन सर्विसेज को लेने का, तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, यह एक बड़ा सवाल है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।